गति के तीसरे समीकरण पे न्यूटन भाई साहब ने भैया गति का तीसरा समीकरण बनाया है, उसको हम लोग समाकलन विधि, कुछ लोग उसको सांप विधि भी बोलते हैं, और समाकलन विधि से इसको बनाने वाले हैं। तो यार कुछ कहानी लिखा है, इस कहानी के बारे में कई बार बताया जा चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वीडियो थोड़ा चेक करो। तो हमारे पास एक सूत्र हो जाता है त्वरण A बराबर, त्वरण को दर्शाएंगे A से बराबर dv/dt। अब क्या करते हैं यार, इसी लाइन को मैं फिर से थोड़ा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे लिखने का तरीका। dv/dt को ऐसा लिख दिया गया है। अब इसके अंश व हर में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, dx का गुणा कर दिया गया है। और हमारे पास एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, v बराबर dx/dt। तो dx/dt के स्थान पे दोस्तों हम लोग रख लेते हैं v रख लेते हैं, एक्चुअली dx/dt के स्थान पे v रख लिए। अब इसका कर देते हैं पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा a dx, और थोड़ा व्यवस्थित करके लिखेंगे इसको v dv। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सीमा है, स्थिति सीमा, लिमिट है। क्या है लिमिट? जब हम देखें समय का मान शून्य था, इसी सबको लिखना है हमको। जब हमारे पास समय होता है शून्य, हम लिख देते हैं भैया जब समय शून्य था तब वस्तु का प्रारंभिक वेग v था, एक्चुअली प्रारंभिक वेग u था, और स्थिति, पहले स्थिति लिखते हैं, तब स्थिति, वस्तु की स्थिति जो है x0 तथा प्रारंभिक वेग हमारे पास u है। अब वो बाद वाली कहानी को लिख देते हैं। और जब हमारा समय का मान हो गया t, तब हमारे पास वस्तु की स्थिति आ जाता है x, तथा हमारे पास अंतिम वेग की बात करते हैं, तो ये रहा हमारा अंतिम वेग, तो ये रहा v। अब इसी सीमा का प्रयोग करेंगे और समीकरण 1 का कर देंगे दोस्तों समाकलन। तो अभी हम लिख देते हैं भैया समीकरण 1 का उपरोक्त सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर। अब समीकरण 1 को दोस्तों हम एज इट इज वैसा ही लिख देते हैं जैसा वो दिखाई दे रहा है। a dx इज इक्वल टू v dv। अब लगाने वाले हैं समाकलन का चिन्ह दोनों पक्षों में। अब बात करते हैं लिमिट की, तो लिमिट हमको दिखाई दिया, यहाँ पे समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष, तो हम ये x का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले x0 था, फिर x, निम्न सीमा x0, ऊपरी सीमा x। राइट साइड में देखें तो हमको दिखाई दे रहा है v, तो यार v मतलब वेग, तो यार वेग का लिमिट तो ये है, निम्न सीमा u और ऊपरी सीमा है v। अब दोस्तों समाकलन कर लेते हैं इसका। तो यार देखो ध्यान से, अभी यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है और देख पा रहे हैं कि a घुस गया, मतलब पार्टी चल रहा है x के यहाँ, a घुस गया, इसको झापड़िया है, बोले बाहर निकल जा भाई मोनू यहाँ से शांति के साथ। उन लोग बोले शांति नहीं आई है, dx तो वहीं पर है और यहाँ पार्टी चल रहा है v के यहाँ, तो v के मेहमान है, बोले भाई तुम तो हमारे मेहमान हैं तो तुम अंदर ही रहोगे। ये लो भाई, ये देखो इसके हाथ में कुछ नहीं मतलब एक है, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक होता है, और एक होता है तो पीछे देखेंगे हमको दिखाई दिया x, और हम देख पा रहे हैं a बाहर बैठा है, निम्न सीमा है x0, ऊपरी सीमा है x। यहाँ पर भैया समाकलन का सूत्र हमको एक याद है, जो कि कुछ ऐसा होता है, जो भी घात में है उसको 1 दे दो और उसी को नीचे लिख दो। 1 + 1 को हम लोग नीचे लिख दिए। निम्न सीमा है u, ऊपरी सीमा है v। यार 1 धन 1 हो जाएगा 2, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसको मिटा के। 1 + 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी 1 + 1 हो चुका है 2। अब अगले स्टेप में लिमिट रखेंगे। पहले मैं इसी स्टेप को थोड़ा सा और लिखता हूँ अरेंज करके। a बाहर बैठा है, ये लेफ्ट हैंड साइड को तो पूरा हम वैसा ही कॉपी कर दिए x0 से x। राइट साइड में 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, v का वर्ग तो वैसा ही बचेगा। निम्न सीमा है u, ऊपरी सीमा है v। अब एक एक करके हमको बिठाना है, देखते जाओ कैसे बिठाएंगे भाई। तो
तो हम बोले देखो यार ए तो बाहर बैठा है, x के स्थान पे एक बार x को बिठा दो और x के स्थान पे ऋण का चिन्ह लगा के x0 को बिठा दो। 1/2 वैसा ही है, v के स्थान पे एक बार v को बिठा दो, v के स्थान पे एक बार u को बिठा दो। ये हो गई कहानी यार। इसको हम लोग कुछ बोलते हैं, याद कर लो यार, x माइनस x0 को s बोला जाता है। ये देखो 1/2 तो वैसा ही है, v का वर्ग माइनस u का वर्ग ये भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। अब भाग का पक्षांतरण मतलब जो हर में है वो जाएगा अंश में, तो इसको यहाँ पर भैया भेज देते हैं, ए एस के पास चला गया 2 और राइट साइड में v² माइनस u² तो वैसा ही है। ऋण का पक्षांतरण हो जाएगा धन। ये देखो भाई हमको मिलेगा v का वर्ग बराबर u का वर्ग और पहले से वहाँ पे 2as है और ऋण का पक्षांतरण धन हो चुका है। इसी लाइन को दोस्तों हम फिर से लिख देते हैं, v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as। और यही तो है न्यूटन नाम के एक व्यक्ति का समीकरण। न्यूटन का समीकरण है गति का थर्ड हमारा समीकरण प्राप्त हो चुका है दोस्तों। और वीडियो को पॉज करो और छपाई का कार्यक्रम शुरू कर दो, बार बार छापो यार, तब व्यंजक याद होगा।